अंजुमन का चुनाव होगा और ज़रूर होगा। और ये कोरोना की लहर जो है जो शुरू हुई है, इससे पहले हमारी मजलिस आमला की मीटिंग हुई थी। इसमें हम लोगों ने जो है चुनाव कन्वेनर और चुनाव कमेटी का जो है एक सिलेक्शन हम लोगों ने कर लिया था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रांची की सबसे बड़ी मुसलमानों की इदारा, संस्था या फिर तंजीम जो है वह अंजुमन इस्लामिया है। और अंजुमन इस्लामिया को एक चुनाव के तरीके से गठन किया जाता है और इसके जो सदस्य होते हैं और जो पद पे बैठने वाले लोग होते हैं उन्हें चुनाव के ज़रिए चुना जाता है। अभी लास्ट जो चुनाव हुआ था उसे लेकर के अभी अंजुमन के 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी बात दूसरे चुनाव की जा रही है। आपको मैं अंजुमन इस्लामिया के बारे में बता दूं कि इस कोरोना काल में अंजुमन इस्लामिया ने बहुत ही अच्छे स्तर से काम किया, चाहे वह अस्पताल की बात हो, लोगों के बीच में राशन बांटने की बात हो, गरीबों के बीच में खाना मुहैया कराने की बात हो। इन सभी चीज़ों में अंजुमन इस्लामिया बढ़ चढ़ कर के सामने आई और इस कोरोना काल में लोगों की मदद की। और अब समय ऐसा आ चुका है, थोड़ी व्यवस्था जो है सुधर रही है, तो चुनाव की बात सामने आ रही है और चुनाव की बात सामने आनी भी चाहिए क्योंकि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ सिस्टम होता है और क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को देखते हुए द न्यूज़ मिर्ची की टीम अंजुमन इस्लामिया के सदर जनाब इब्रार अहमद जी के यहाँ पे आई हुई है और हम इनसे ही जानेंगे कि चुनाव को देखते हुए वह क्या कुछ कहना चाहते हैं कि अभी चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर क्या कुछ बात है। हम जनाब इब्रार अहमद जी से ही बात करके जानेंगे। सर, स्वागत है। इब्रार जी, अभी अंजुमन के चुनाव की बातें हो रही हैं कि अंजुमन का चुनाव होना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अंजुमन का चुनाव होगा और ज़रूर होगा। और ये कोरोना की लहर जो है जो शुरू हुई है, इससे पहले हमारी मजलिस आमला की मीटिंग हुई थी। इसमें हम लोगों ने जो है चुनाव कन्वेनर और चुनाव कमेटी का जो है एक सिलेक्शन हम लोगों ने कर लिया था। ये आपका जो है अंजुमन की जो कमेटी होती है मजलिस आमला, उसी को हक है ये चुनाव कमेटी बनाने का। तो हम लोगों ने ये बनाया था। मुख्तार साहब इसका अनाउंस करने वाले थे, जनाब सैयद इकबाल साहब इसके कन्वेनर हैं और जो है इसमें फ़िरोज़ साहब राइन पंचायत के जो सदर है उनको रखा गया। मिराज साहब गद्दी पंचायत के जो है इधर सदर या सेक्रेटरी है उनको रखा गया। और फिर शाहनवाज़ कुरैशी साहब इसमें है। अशरफ साहब जो है जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है उनको रखा गया। ऑर्गेनाइजेशनल तजुर्बा उनको भी है। और इसके अलावा फ़ज़ल करीम साहब हैं और एक साहब है आपके, इस तरह से कई लोग हैं जिनका नाम आ जा रहा है। और ये तमाम शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हसीब साहब हैं, अफ़ान साहब हैं। ये लोग जो है ये सुलझे हुए लोग हैं और जिनके कमिटमेंट पे और जिनके इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं किया जा सकता है। ये लोग को लेकर के एक कमेटी बनाई गई है ताकि चुनाव करवाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इसी के बीच में जो है कोरोना का लहर आया और इसके लपेट में सब लोग आ गए, तो हम लोगों का फोकस जो है चला गया रिलीफ के काम में और लोगों को रिलीफ देने में, राहत देने के काम में चला गया है। अब जैसे जो है ये मामला ठंडा होता है, हम लोग फिर से जो है चुनाव वाला काम हम लोग शुरू कर देते हैं। इंशाअल्लाह जो है ये भी कर देंगे। दिक्कत ये हो रही है कि कुछ लोग जो है जो इस पूरे कोरोना काल में अपने घरों में दुबके रहे, घरों से निकले नहीं और कोई जिनका जो है सामाजिक काम करने का रिकॉर्ड नहीं है, जब हालात साजगार होने लगते हैं तो ये अंजुमन खेलने लगते हैं। अंजुमन खेलने की चीज़ नहीं है, मुसलमानों की एक संजीदा तंजीम है और इसकी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को अभी की कमेटी समझ रही है। और इंशाअल्लाह जो है अगर लोगों को लगता है कि कहीं पे कुछ कमी है, कुछ ज़ाती है, कुछ ये है, तो वो उसका हिसाब किताब तमाम चीज़ जो है लोग बातचीत करेंगे, देखा जाएगा। और ज़्यादा है वो जो है कि हम बच्चा वाट कर रहे हैं, जिसको इस महीने में कर लेंगे इंशाअल्लाह। जो है सो रिलीफ़ का काम हमारा चल रहा है
बाकी चीज़ें भी हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है चुनाव का काम भी हमारा जो है अब जो है जो चुनाव कमेटी है उसको ज़िम्मेदारी दे देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव करवा दें। चुनाव इंशाअल्लाह जो है इसको जल्द से जल्द करवाया जाएगा अंजुमन का। अंजुमन के सदर जनाब इब्रार अहमद जी ने जैसा कि कहा कि अंजुमन का चुनाव ये करवाना चाहते हैं और इसके लिए कमेटी का गठन भी कर लिया गया है, लेकिन अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है और अंजुमन लगातार इस चीज़ में रिलीफ का काम कर रही है। अभी तीसरे लहर को ध्यान में रखते हुए अंजुमन अस्पताल में बच्चा वार्ड वगैरह की भी तैयारी की जा रही है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए अभी अंजुमन जो है यह चाहती है कि चुनाव तो हो लेकिन कुछ समय के बाद हो और यह सब कुछ जो है चुनाव की जो कमेटी है वह उसके ऊपर में छोड़ दी गई है और उन्हीं के द्वारा यह तय किया जाएगा कि चुनाव कब होना है और कैसे होना है। धन्यवाद। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।